हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए आज मैं फिर आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो प्रैक्टिस सेट है एक प्रकार का तीसरा लेके आया हूं। इससे पहले अगर आपने मेरा पहला और दूसरा नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैं इसका लिंक भी दूंगा जिसमें से आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में भी मैं इसका देता हूं जिसमें से आप उसको टच करके देख सकते हैं। तो इसके चलो हम लोग एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन क्वेश्चनों को देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है और कितनी अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है, चितवा डोंगरी शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? मनोरंजन घोष, काशी प्रसाद जायसवाल, पंडित लोचन प्रसाद पांडे या बघेल एवं रामेंद्र मिश्र को किसको जाता है, यह आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, बघेल एवं रामेंद्र मिश्र को जाता है। रतनपुर का नाम किस युग में हीरापुर था? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या कलयुग? सही आंसर इसका सी आएगा, अर्थात द्वापर युग में। द्वापर युग में इसका नाम क्या था? इसका नाम हीरापुर था। याद रखेंगे, सतयुग में इसको मणि कहते थे, त्रेता युग में इसी का नाम माणिक हो गया, द्वापर युग में इसका नाम हीरा हो गया, हीरापुर हो गया, और कलयुग में इसका नाम रतनपुर हो गया। इस प्रकार हमको मिलते हैं। शक्ति के गुंजी नामक स्थान में किस राजा का लेख उत्कीर्ण है? अपीलक, कुमार बरदत्त, अशोक या भब्रुवाहन? सही आंसर इसका बी आएगा, कुमार बरदत्त। कुमार बरदत्त का लेख प्राप्त हुआ है शक्ति के कुंजी नामक स्थान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग यहां पर देखते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस आता है कि कालिदास छत्तीसगढ़ में किस वाकाटक शासक के आश्रय में रहे हैं? नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन प्रथम, पृथ्वी सेन द्वितीय या प्रवर सेन? सही आंसर डी आएगा, प्रवर सेन के आश्रय में थे। किस पांडु वंश के शासक ने अपनी मुद्रा में गज लक्ष्मी के स्थान पर कुकुदमान, वृषभ माने सांड, तथा त्रिशूल का अंकन करवाया था? उदयन, इंद्रबल, महाशिव तिवरदेव या महाशिव गुप्त बालार्जुन? सही आंसर डी आएगा, महाशिव गुप्त बालार्जुन। यद्यपि पांडु वंश का जो वो है चिन्ह है वो गज लक्ष्मी है ना, मुद्रा में गज लक्ष्मी का अंकन किया है, केवल महाशिव गुप्त ने उस मुद्रा में कुकुदमाल, वृषभ और त्रिशूल का अंकन करवाया है, क्योंकि महाशिव गुप्त जो है वो शिव का भक्त था। महाकवि ईशान किसके दरबारी कवि थे? हर्षगुप्त, महाशिव गुप्त बालार्जुन, चंद्रगुप्त या नंदराज प्रथम? सही आंसर बी आएगा, महाशिव गुप्त बालार्जुन के समय इनका जो महाकवि ईशान था। निम्न में से किससे मटासी मिट्टी कहा जाता है? किसको? काली मिट्टी, लेटराइट, लाल पीली मिट्टी या डोरसा मिट्टी? सही आंसर सी आएगा, लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ के हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था? 4 सितंबर 2001, 4 जुलाई 2001, 4 अगस्त 2001 या 4 सितंबर 2001? सही आंसर बी आएगा, 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। सुमेलित करना है आपको, बेलटुकरी गरियाबंद, पवनतला कांकेर, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र, अंजनी बिलासपुर या बरतोरी रायपुर? इसमें से कौन सा सही है यह आपको बताना है। नौमा का सही आंसर भी आएगा, पवनतला कांकेर। निम्न को मिलान करना है, रुद्री 1912, मुरुमसल्ली 1962, दुधवा 1923, रविशंकर 1982 या किंक्यारी 1978? इसका आपको मेल करना है और मेल करते हुए चलना है। सही आंसर अगर यह आएगा, रुद्री सही है। रुद्री बैराज जो बना है ये 1912 में ही बना है। रुद्री बैराज 1912 में बना है, ये माने फर्स्ट का पहला आना चाहिए, और फर्स्ट का पहला सी में भी है और बी में ही है। और इसके बाद मेरे को देखना मुरुमसिल्ली का वास्तव में जो बनता है 1923 माने तीसरा, माने यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट 1912, मुरुमसिल्ली 1923 में बना था। दुधवा जलाशय का निर्माण दूसरा अर्थात 1965 में हुआ था। रविशंकर का पांचवा 1978 में हुआ और किंकारी का 1982 में हुआ। तो ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन है,
मृगनयनी एम्पोरियन कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। बिलासपुर में है, नया रायपुर में है, जगदलपुर में है या अंबिकापुर में है। सही आंसर सी आएगा, जगदलपुर में है। पिंजाडिन नदी का संबंध है तीरथगढ़ जलप्रपात से, चर्रे मर्रे झरना से, मलाच कुंडम जलप्रपात से या सद्धारा जलप्रपात से। सही आंसर भी आएगा, चर्रे मर्रे झरना से। प्रदेश के किस स्थान पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों पर चीनी ड्रैगन की आकृति अंकित की गई है? सिंगनपुर, टेरम, चितवा डोंगरी या कबरा पहाड़। सही आंसर सी आएगा, चितवा डोंगरी। पर्यटन स्थल सतरंगा राज्य के किस जिले में है? रायपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़ या कोरबा। सही आंसर डी आएगा, कोरबा में है। क्वेश्चंस यहां पर है, चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध किले जिसमें क्रमशः 3 दरवाजे मेनका, हुंकार और सिंह द्वार का निर्माण किस कलचुरी शासक ने के द्वारा करवाया गया? पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, कलिंगराज या रत्नदेव। सही आंसर ए आएगा, पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। राम वन गमन पथ के पहले चरण में चयनित स्थान में कौन सा असत्य है? सीतामढ़ी, हरचौका, सिवनी नारायण, सिरपुर, राजिम। सही आंसर सी आएगा, सिरपुर इसको पहले चरण में नहीं है। पहले चरण में सीतामढ़ी, हरचौका, सिवनी नारायण और राजिम है। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? कल्याण साय, रत्नदेव द्वितीय, राजसिंह देव या बादल सिंह। सही आंसर सी आएगा, राजसिंह देव ने बनवाया था। मराठा शासन काल में मादक द्रव्य पर लगने वाले कर का नाम क्या था? पंडरी, सायर, कलाली या ओबरी। सही आंसर सी आएगा, जो मादक द्रव्य शराब पर लगता था वो कलाली नामक कर लगाया जाता था। क्वेश्चंस हमारे सामने है, किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? बिंबाजी भोसले द्वारा, रघुजी तृतीय, वेंकोजी भोसले या अप्पा साहब। सही आंसर बी आएगा, रघुजी तृतीय द्वारा। छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को आपको मिलान करना है। यह आपका ऑप्शन है और इसके आधार पर आपको सोचना है और मिलान करना है। रुद्री नवागांव की बात किया जाए तो यह हुआ था अगस्त 1930 में। और मोहनवा की बात किया जाए तो मोहनवा का जो हुआ था ये जुलाई 1930 में हुआ था। तमोरा की बात किया जाए तो तमोरा जो हुआ था सितंबर 1930 में। और गट्टा सिल्ली बात किया जाए तो जून 1930 में हुआ था। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी आएगा, CBDA ना। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का डी और ए, माने CBDA ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया था? केतकीबाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई या मंटोराबाई। सही आंसर भी आएगा, राधाबाई। इसमें आएगा राधाबाई आंसर आएगा। डोंडी लोहारा का किसान आंदोलन कब हुआ? 1937 में, 1930 में, 1920 में या 1927 में। 22 का ए आंसर आएगा, 1937 में। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन कमिश्नर कौन थे? KBL सेठ, CK ठाकुर, ML नायर या MK गुप्ता। 23 का आंसर ए आएगा, KBL सेठ। उस समय स्वतंत्रता के समय तत्कालीन कमिश्नर थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान छत्तीसगढ़ के किस नेता ने नायब तहसीलदार की उपाधि त्याग दी थी? डॉक्टर मुंजे, रघुनाथ मिश्र, गंगाधर गोपाल राव या कुंज बिहारी अग्निहोत्री। 24 का सी आंसर आएगा, गंगाधर गोपाल राव ने नायब तहसीलदार की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, क्रांति कुमार या डॉक्टर खूबचंद बघेल? सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ठीक है, इन्हीं की पत्नी 6 माह के लिए इनके साथ जेल में थी। महात्मा गांधी के प्रथम आगमन के दौरान उन्होंने किस स्थान पर महिलाओं को संबोधित किया? लारी स्कूल मैदान, आनंद समाज वाचनालय के समीप, रावा भाटा मैदान या बूढ़ा तालाब? सही आंसर बी आएगा, आनंद समाज वाचनालय के समीप। निम्नलिखित में से किस घटना में इस राज्य में ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हुए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह, रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस या छुई खदान आंदोलन? सही आंसर सी आएगा, रायपुर डायनामाइट केस। रायपुर डायनामाइट केस में ईश्वरी चरण शुक्ल का नाम आता है। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य का क्या नाम था? द्वारिका प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, राम प्रसाद पोटई, रामदयाल तिवारी? इन चारों ऑप्शन में सी आंसर आएगा, राम प्रसाद पोटई का नाम आता है। जब संविधान सभा छत्तीसगढ़ के सदस्य में संविधान सभा जब बन रहा था, उसमें से एक सदस्य राम प्रसाद पोटई भी थे। यद्यपि बैरिस्टर छेदीलाल का नाम भी इसमें आता है, लेकिन उस समय इसमें ऑप्शन के आधार पर हमको देखना पड़ेगा, ये भी व्यक्ति था तो इसको भी हमको लेना पड़ेगा। उसमें बैरिस्टर छेदीलाल का नाम नहीं था। छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? इसमें आपको बताना है कि स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव? सही आंसर डी आएगा, ई राघवेंद्र राव। छत्तीसगढ़ में 100% कोरोना टीकाकरण का प्रथम डोज पूर्ण करने वाला जिला कौन सा है? सरगुजा, रायपुर, रायगढ़ या दंतेवाड़ा? सही आंसर सी आएगा, रायगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मेरीन फॉसिल पार्क कहां बन रहा है? कोरिया, सरगुजा, रायगढ़ या कोरबा? सही आंसर ए आएगा, कोरिया में बन रहा है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र बताना है किसको घोषित किया गया? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तमोर पिंगला अभ्यारण्य, भौरमदेव अभ्यारण्य या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान? सही आंसर डी आएगा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को क्या घोषित किया गया? टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? सही आंसर बी आएगा, दूसरा स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ के किस कृषि विज्ञान के केंद्र को भारत सरकार और देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कृत किया गया? बस्तर कृषि विज्ञान, दंतेवाड़ा कृषि विज्ञान, कांकेर कृषि विज्ञान या कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को? सही आंसर डी आएगा, कोरिया कृषि विकास केंद्र को। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है। राजीव युवा मितान क्लब महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ कब किया गया? 5 सितंबर 2011, 12 सितंबर 2021, 12 सितंबर 2021 या 18 सितंबर 2021? सही आंसर डी आएगा, 18 सितंबर 2021। युवा 18 साल को ही ऐसे याद करना, 18 तो युवा 18 वर्ष के वाले को ही तो युवा कहोगे ना, तो 18 तारीख याद कर लेना। अब युवा पर सितंबर मत करो, या तो सितंबर याद करना। 2021 में ये स्टार्ट हुआ था। इस राज्य में ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों में प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है? माने इस राज्य में ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों में ना प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का कार्य किसको है? कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को या राज्य शासन को? सही आंसर सी आएगा, जनपद पंचायत को। भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितने निर्धारित है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25? सही आंसर सी आएगा, 21 वर्ष यहां पर आप चुनाव लड़ सकते हो। इन राज्यों के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? सरपंच, उप सरपंच, पंच या जनपद पंचायत सदस्य? सही आंसर आएगा बी, उप सरपंच का ना यहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। क्वेश्चंस यहां पर है। दो पंचायतों के मत विवादों की दशा में, माने दो ठो पंचायत हो और मत विवाद हो गया हो, पंचायतों के विवादों की दशा में निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर, राज्य शासन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा या जिला पंचायत द्वारा?
सही आंसर बी आएगा, राज्य शासन द्वारा किया जाता है अगर दो पंचायतों का मत विवाद खड़ा हो गया हो। ग्राम पंचायतों कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा या मुख्य कार्यपालक अधिकारी? सही आंसर सी आएगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा में जो भी 18 वर्ष के व्यक्ति होते हैं वो उसके सदस्य रहते हैं। पसहर चावल का प्रयोग किस लोक पर्व में किया जाता? हल षष्ठी, तीजा, छेरछेरा या भोजली? सही आंसर ए आएगा, हल षष्ठी के समय किया जाता है। माताएं जो खाती है पसरा चावल खाती है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आएगा। लोकड़ी गीत कौन से त्योहार में गाया जाता? हरेली, छेरछेरा, अक्ति या भोजली? सही आंसर भी आएगा, छेरछेरा। लड़कियां इसमें लोकड़ी गीत को गाती है। गोंड के लारू काज पर्व में किस देव की पूजा की जाती है? दुल्हा देव, बूढ़ा देव, सूर्य देव या नारायण देव? सही आंसर डी आएगा, नारायण देव की पूजा की जाती है। इस समय बकरे या सुअर की क्या किया जाता है? बलि भी चढ़ाया जाता है। लिंगेश्वरी मेला का आयोजन कहां होता है? कोंडागांव, नारायणपुर, डोंगरगढ़ या बिलासपुर? सही आंसर आएगा, कोंडागांव। कोंडागांव में लिंगेश्वरी मेला का आयोजन किया जाता है। कमल नारायण किस वाद्य यंत्र से पारंगत थे? पखाबाज, सितार, हारमोनियम या तबला? सही आंसर ए आएगा, पखाबाज में ये पारंगत व्यक्ति थे। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है जिसमें सूची मिलान करना है आपको। सूची एक और सूची दी मेला है और कौन से अवसर पर इसको किया जाता? आप देखिए और इन ऑप्शनों में से आप छांटिए कि कौन सा आंसर होगा। सही आंसर इसका डी होगा, अर्थात राजिम मेला माघ पूर्णिमा में लगाया जाता है। महादेव मेला कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। डभरा का मेला रामनवमी में लगता है और कुटी घाट का मेला बसंत पंचमी में माने अभी आएगा लगेगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया? 1907, 1910, 1922 या 1918? सही आंसर सी आएगा, 1922 में निकाला गया था। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने आता है। शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? शकुंतला शर्मा, गिरिजा शर्मा, गीता शर्मा या निरुपमा शर्मा? सही आंसर सी आएगा, गीता शर्मा द्वारा इसका किया गया है। नौकर के कमीज का लेखक कौन है? रवि शिवशंकर शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, गजानंद माधव मुक्तिबोध या पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी? सही आंसर आएगा, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल नौकर के कमीज बहुत फेमस पुस्तक है, इसके लेखक है। कलचुरी शासनकाल में राजकीय भाषा क्या थी? अवधी, संस्कृत, कोसली या छत्तीसगढ़ी? सही आंसर भी आएगा, संस्कृत थी। राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती अनिला भेड़िया, पुष्पलता साहू, श्रीमती किरणमयी नायक या हेमलता विश्वकर्मा? सही आंसर सी आएगा, श्रीमती किरणमयी नायक महिला जो राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है। श्रीमती अनिला भेड़िया की बात किया जाए तो ये महिला बाल विकास जो विभाग है उसकी अध्यक्ष है। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना आपको जैसे मालूम है 1885 में हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी। उसी समय जो वहाँ के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन यहाँ पर थे। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज जो 1929 रावी नदी के तट पर, जिसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, ये जो मनाया था 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था जिसके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, विनोबा भावे या स्वामी सहजानंद सरस्वती? सही आंसर डी आएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे।
क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा? रामगढ़ अधिवेशन, लाहौर, कोलकाता या कराची अधिवेशन? सही आंसर डी आएगा, कराची अधिवेशन 1931 में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार, आधुनिक बुद्धिजीवी, पूंजीपति या किसान? साहूकार लोग भाग नहीं लिए, आधुनिक बुद्धिजीवी भाग नहीं लिए, पूंजीपति भी भाग नहीं लिए, लेकिन किसान लोग यहाँ पर उस समय 1857 के समय बहुत जगह किसान आंदोलन भी हुआ, अर्थात ये भाग लिया। ये केवल 4 को छोड़कर बाकी लोग भाग नहीं लिए, तो आंसर सी आएगा 1, 2, 3। कौन व्यक्ति था जिसने क्रीमिया युद्ध 1854-56 तथा 1857 की क्रांति दोनों में भाग लिया? तात्या टोपे, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्ला या अजीमुल्ला खां? सही आंसर डी आएगा, अजीमुल्ला खां। यहाँ पर गवर्नमेंट ने उन पर 50,000 का जो इनाम भी रख दिया था, जिंदा या मुर्दा कोई भी इसे पकड़ेगा। क्वेश्चन यहां पर है, आंसू गैस, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका प्रयोग तब होता है जब कोई दंगा होता है तो पुलिस जब सब दूर जनता को भगाने का काम करती है तब आंसू गैस छोड़ा जाता है। एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, ब्रोमो एसिटोफिनोन या क्लोरो एसिटोफिनोन? सही आंसर डी आएगा, क्लोरो एसिटोफिनोन। घरेलू बल्ब के तंतु में प्रयुक्त तार खालिस्तान होता है। उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध निम्न गलनांक। जो बल्ब होता है ये बल्ब की बात कर रहा है। ये बल्ब के अंदर जो यहाँ पर होता है, ये जो तंतु इस प्रकार का जो रहता है टंगस्टन का बना था, इस तंतु की ये बात कर रहा है। तो नो डाउट इसका प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए और गलनांक भी जल्दी गल जाएगा तो मतलब नहीं निकलेगा, तो ए आएगा, उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक। अम्लीय वर्षा खालिस्तान का मिश्रण होता है, मैंने सीधा अम्लीय वर्षा H2SO4 सल्फर ना, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 को हम लोग ये होता है इसी का अम्लीय वर्षा, मैंने इसमें SO4 किस मिले? गंधक में और सोरे का अम्ल, तो बी आंसर आएगा, गंधक और सोरे का अम्ल से जो होता है विशेष करके H2SO4 अम्लीय वर्षा होता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, रासायनिक रूप से धावन सोडा क्या है? मैंने धोने वाला सोडा कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम नाइट्रेट? सही आंसर बी आएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम खाने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा कहलाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र की 21 तिलियां होती है? नहीं सर, 24 तिलियां होती है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 होता है? नहीं, 2:1 होता है, 2:1 होता है, मतलब यहाँ पर एक ही सही है, मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा, यदि भी मुझे बताना नहीं था। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद के लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? 91वां संशोधन, 87वां संशोधन, 97वां संशोधन या 90वां संशोधन? आप सोचिए और बताइए। सही आंसर ए आएगा, 91वां संशोधन। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, संविधान का चौथा भाग का मौलिक कर्तव्य सुमेलित है पूछा है ना यहाँ पर, और संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का दूसरा भाग ये वास्तव में मौलिक अधिकार तीसरे भाग में है, नागरिकता का दूसरे भाग में है, ये भी गलत हो जाएगा। संविधान का चौथा का भाग मौलिक कर्तव्य बिल्कुल सही है। संविधान का 5वां भाग संविधान का 5वां भाग राज्य का नीति निर्देशक तत्व तीसरे भाग में है ना, इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल सी आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 322, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351? सही आंसर की यहाँ पर बी आंसर आएगा, 324 बिल्कुल सही है। इसमें निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, संसद के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान्यायवादी की, लोकसभा अध्यक्ष की?
सही आंसर बी आएगा, भारत के निर्वाचन आयोग की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान हो सकती है? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता, देश में वित्तीय स्थिरता या अस्थिरता। स्थिरता तो नहीं आएगा, यहां पर अस्थिरता होना था। सही आंसर बी आएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। एक बार आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के नाम पर 1974 में जबरन यहाँ पर वो लगा दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी। 44वां संविधान संशोधन 1978 पास हुआ और आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, इसलिए आंसर बी आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर उभरकर सामने आता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय है? नागरिकता, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम संगठन। सोचिए और बोलिए। सही आंसर तो नागरिकता तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर 2 आर्थिक एवं सामाजिक योजना है और ट्रेड यूनियन, औद्योगिक, श्रम संगठन 2 और 3। तो 2 और 3 यहाँ पर केवल यहाँ पर बी आंसर आ जाए, केवल 2 और 3। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता? असम, मिजोरम, मेघालय या मणिपुर। सही आंसर सी आएगा, मणिपुर स्पर्श नहीं करता, बाकी सब के सब टच हैं बांग्लादेश के साथ। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। सही आंसर सी आएगा, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, भारतीय मुद्रा समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन बतान। भारत में जलोढ़ मृदा के संबंध में ना, भारत में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित है। लेटराइट मृदा का विकास निम्न वर्षा क्षेत्र में हुआ है। काली मृदा के जल धारण क्षमता अधिक होती है। पर्वतीय मृदा ह्यूमस संपन्न मृदा है। तो यहाँ पर भारत का जलोढ़ मृदा का सबसे ज्यादा जो आपका पूरा विशाल मैदान आप देखते हो ना, यहाँ पर भारत का विशाल मैदान जो आता है, ये गंगा से लेके पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये पूरा का पूरा इसमें जलोढ़ में आ जाता था। ये बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदा का विकास निम्न वर्षा क्षेत्र में नहीं होता, यहाँ उच्च वर्षा क्षेत्र में होता, मतलब ये अलग गलत है। काली मृदा जल धारण क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। पर्वतीय मृदा ह्यूमस संपन्न, बिल्कुल सही है। मैंने 1, 3, 4 यहाँ पर ऑप्शन देखा होगा, 1, 3, 4 मैंने डी ऑप्शन आपका सही होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, शंकुधारी वन, शीतोष्ण वन, टुंड्रा वन, उष्णकटिबंधीय वन। सबसे ज्यादा जैव विविधता हमको टुंड्रा वनों में देखने को मिलता है। टुंड्रा वन ऊंचाई क्षेत्र में, जैसे जैसे आप ऊपर साइड बढ़ते जाएंगे, टुंड्रा वन की प्रधानता आपको मिल जाएगी पहाड़ी क्षेत्र में। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ताप्ती। सही आंसर ताप्ती होगा। ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती। ताप्ती और नर्मदा याद रखेंगे, ताप्ती और नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती, न कि डेल्टा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, पश्चिमी घाट के विषय के सत्य कथन चुनिए। माने भारत की अगर बात कर लिया जाए तो पहले मेरे को सोच लीजिए, फिर मैं बताऊंगा। इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसकी पश्चिमी ढाल तीव्र और खड़ा है, या एक भ्रंश कगार या घाटी है, या जैव विविधता से संपन्न है। सही सभी सही है। ये 1600 यहाँ से पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट का जो इस साइड पूरा पाया जाता है, ये पूरा 1600 किलोमीटर बड़ा फैला है। इसकी पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है। वास्तव में इसकी जो पश्चिमी ढाल है, यह इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इस साइड की नदियाँ कोई डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि यहाँ की ढाल बिल्कुल समुद्र में जाकर बिल्कुल इस प्रकार मिलती है, खड़ा है या भ्रंश कगार पर स्थित है। बिल्कुल सही है। यहाँ जैव विविधता भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पर डी आंसर आएगा। हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यह आधुनिक तकनीकी पर आधारित है। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग करता तथा जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है और भारत का इसका प्रारंभ 1966-67 में हुआ। इसमें अगर मेरे को सत्य कथन, हरित क्रांति के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यहां पर क्वेश्चंस में गलत है यहाँ पर, क्योंकि सत्य कथन बोलूंगा तो यहाँ पर ये भी आधुनिक, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पर असत्य होगा, यहाँ पर सुधार लेंगे। यहाँ पर असत्य होना चाहिए था, मिस प्रिंटिंग मुझसे ही हुई है। असत्य कथन का चुनाव करना था। हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग जो है, यहाँ पर प्रथम प्रयोग डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को नहीं जाता, याद रखना। या विलियम ग्रैंड को हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हरित क्रांति शब्द का जनक जो है विलियम ग्रैंड है, न कि नॉर्मन बोरलॉग। इसमें बी ही आंसर आएगा। इसमें असत्य होना था, असत्य कथन को चुनाव करना था, न कि सत्य का। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है,
सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में कब हुई? माने प्रणाली की शुरुआत राज्यों में कब हुई? सॉरी, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत राज्य में कब हुई? माने छत्तीसगढ़ के बारे में बात पूछ रहा, यहां पर कब हुई, ये क्वेश्चन आपको बताना है। 1 जनवरी 2020, 26 नवंबर 2019, 15 मार्च 2019 या 2 अक्टूबर 2019? सही आंसर डी आएगा, 2 अक्टूबर 2019। छत्तीसगढ़ की नवीन औद्योगिक नीति कब से और कब तक के लिए लागू की गई है? 1 नवंबर 2019 से अक्टूबर 2024 तक, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2024 तक, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024 तक। सही आंसर ए आएगा, 1 नवंबर 2019 से अक्टूबर 2024 तक यहां पर नवीन औद्योगिक नीति लागू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पौनी पसोरी योजना, ये देखना है, पौनी पसोरी योजना के संदर्भ में सत्य कथन, आपको सत्य कथन बताना है। यह नगरीय निकाय से संबंधित योजना है। इसमें परंपरागत व्यवसाय के लिए चबूतरा और शेड निर्माण कर उन्हें किराए पर देने का प्रावधान है। इसमें महिलाओं का 30% आरक्षण प्रावधान है। या सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण देने की योजना है। सही है, या नगरीय निकाय से संबंधित बिल्कुल है। इसमें शेड बनाया जा रहा है, लोगों को रोजगार मिले करके शेड का निर्माण और किराए पर दिया जाएगा। इसमें महिलाओं का आरक्षण 30% नहीं, इसमें महिलाओं का आरक्षण 50% है। मतलब यह वाला आंसर गलत हो जा रहा है। और यह सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, मतलब इसमें 1 और 2 सही है और 1, 2 आपका सी आंसर आएगा। प्रदेश में बीपीएल परिवार को कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है? 30 यूनिट, 35 यूनिट, 40 यूनिट या 45 यूनिट? सही आंसर ए आएगा, 30 यूनिट। गरबा घुरबा औबाड़ी कार्यक्रम किस योजना के तहत संचालित है? मनरेगा योजना, बिहान योजना, सुराजी गांव योजना या ग्राम स्वराज? सही आंसर सी आएगा, सुराजी गांव योजना के तहत यह संचालित है। क्वेश्चंस हमारे सामने है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही आंसर ए आएगा, तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा। फीफा अंडर-17 फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर, रूस, भारत या जापान? सही आंसर सी आएगा, भारत कर रहा है। बुकर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? डोमेन गैलगेट, अल्बर्ट केमस, पैट्रिक मोडियानो और एलर मास्क? सही आंसर ए आएगा, डोमेन गैलगेट को यहां पर किया जा रहा, सम्मानित किया जा रहा। क्वेश्चंस आपके सामने है। घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान की शुरुआत की है? हर घर दस्तक अभियान, हर घर कोरोना किल अभियान, कोविड-19 खत्म हर घर, कोरोना टीका हर घर अभियान? सही आंसर ए आएगा, हर घर दस्तक अभियान। पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा, अतुल कुमार गोस्वामी, राजेश्वर राय या मीनाक्षी मित्तल? सही आंसर ए आएगा, अरुण कुमार मिश्रा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस, न्यूयॉर्क, नैरोबी, स्विट्जरलैंड? सही आंसर सी आएगा, नैरोबी में स्थित है। क्वेश्चंस हमारे सामने है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 1990, 1992, 1996, 1998? सही आंसर भी आएगा, 1992। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। एजेंडा 21 संबंधित है कार्बन ट्रेडिंग से, पेटेंट नियम से, सतत विकास से, अंतर्राष्ट्रीय खनिज नीति से? सही आंसर सी आएगा, सतत विकास से। 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 के खिताब किसने जीता? एंड्रिया मेजा, हरनाज कौर संधू, जूलिया गामा, जेनिक मैकएटा? ये तो आपको पता ही होगा, हमारे भारत की है। हरनाज कौर संधू को इस वर्ष मिला है प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स 2021 के खिताब। निम्न से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा? यदि भी वेद को तो सब मानते हैं, लेकिन इनका मत मीमांसा का मत है कि वेद क्या है? दर्शन शाश्वत है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य? सही आंसर इसका ए आएगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। याद रखना। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है। नटराज की प्रसिद्ध कांसा की मूर्ति या कांस्य की मूर्ति किस काल की उदाहरण है? चोल काल की, पल्लव काल की, गुप्त काल की या मौर्य काल की? सही आंसर ए आएगा, चोल काल की है।
द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी? ब्रिगेडियर दलवी, जनरल कोल, एडमिरल भागवत, एयर मार्शल कीलर। सही आंसर बी आएगा, जनरल कोल ने लिखी है। प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी किस शैली में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका। बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, एक कांगड़ा शैली। सही आंसर सी आएगा, किशनगढ़ शैली। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मणिपुर। सही आंसर ए आएगा, केरल का नृत्य है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है अवतल लेंस से या ये दोनों में अवतल हो गया, उत्तल लेंस से या उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण से, उत्तल लेंस से, उत्तल दर्पण से। सही है, सही आंसर सी आएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि, निकट तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। इसमें हक इस सर्वनामक कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, यह किससे संबंधित है? भूमि कर, मंदिरों पर लगाया जाने वाला कर, सिंचाई कर या ब्राह्मण कर। सही आंसर बी आएगा, सिंचाई कर। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संग्राम में किस क्रांतिकारी नेता ने संन्यास ले लिया था? भूपेंद्र दत्त, अरविंद घोष, देवेंद्र नाथ दत्त या वीरेंद्र घोष या बारिंद्र घोष। सही आंसर बी आएगा, अरविंद घोष। उन्होंने पांडिचेरी में अरविंद आश्रम की स्थापना भी की थी। यही बाद में पहले क्रांतिकारी थे, बाद में क्या हो गए? ये संन्यास ले लिए थे। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चार्ल्स वुड शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड शिक्षा आयोग किसके काल में आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या रिपिन। सही आंसर भी आएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेटराइजेशन का संबंध किससे है? मिट्टी से, कृषि से, खनिज या परिवहन। सही आंसर ए आएगा, मिट्टी से होता है। मिट्टी लेटराइजेशन प्रक्रिया मिट्टी में पाई जाती है, मिट्टी बनने की प्रक्रिया। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आप लोग वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।